विश्वास रखिए, ये कठिन समय भी टल जाएगा। ये आपका विश्वास ही है जो हर विपत्ति से आपको निकाल लाएगा। मैं हूं विनी आपके साथ और सुनाती हूं आज आपको एक राजा जी की कहानी। राजा जी जो निसंतान थे, संतान प्राप्ति के लिए हर जतन कर चुके थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हो रही थी। जो भी मौका मिलता था, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो संतान के लिए तरस रहा होगा, वो हर जगह उम्मीद की नजरों से देखता है कि कोई तो मुझे कोई उपाय बता दे कि मेरे घर में संतान हो जाए। ऐसे ही उन्हें किसी ने एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। राजा जी उस तांत्रिक से मिले, अपनी समस्या उस तांत्रिक को बताई तो तांत्रिक ने कहा कि तुम एक बच्चे की बलि दे दो, उसके बाद तुम्हारे घर में संतान अवश्य हो जाएगी। अब संतान के मुंह में पागल राजा ना सही सोच रहा था ना गलत। उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मुझे एक बच्चे की बलि देना है। जो भी अपना बच्चा बलि देने के लिए मुझे देगा, मैं उसके परिवार को, उसके घर को धन धान्य से भर दूंगा। राज्य में एक गरीब परिवार था, बहुत सारे बच्चे थे उनके यहाँ पर, और जो सबसे छोटा बेटा था वो हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। उसके माँ बाप ने सोचा ये कुछ काम वाम तो करता नहीं है, निकम्मा है, सारा दिन भगवान के आगे बैठा रहता है, इसे ही राजा को दे देते हैं। इसको देने से हमारी गरीबी भी मिट जाएगी, तो इस तरह ये कुछ तो हमारे काम आएगा। बस उन्होंने तय कर लिया और उस बच्चे को पहुंचा दिया गया राजा जी के पास। बलि देने की तैयारी कर रहे थे, तभी वो बच्चा बैठे प्रार्थना ही कर रहा था। तांत्रिकों ने और राजा ने उस बच्चे से पूछा कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि आप मुझे रेत ला दीजिए। इन्होंने उसे रेत ला के दी। सब लोग देख रहे थे कि ये रेत से क्या करने वाला है। उसने रेत के 4 टीले अपने सामने बनाए। चारों टीले बनाने के बाद एक एक कर पहले, दूसरे और तीसरे टीले को उसने अपने ही हाथों से तोड़ दिया। चौथे टीले के सामने हाथ जोड़कर नमन किया और उसके बाद राजा और तांत्रिकों से कहा कि बस अब आप लोगों को जो करना है करिए। सब लोग डर गए। तांत्रिकों को लगा कि ये कोई हमसे भी बड़ी क्रिया कर रहा है क्या, ये कर क्या रहा है? तो उन्होंने पूछा कि बताओ तुमने ये क्या किया, ये टीलों का क्या मतलब था? तो उसने बताया, देखिए पहला टीला था मेरे माँ बाप का प्रतिरूप। उनकी जिम्मेदारी थी मेरी रक्षा करना, मेरे जीवन को बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मेरा जीवन ही बेच दिया। दूसरा टीला था मेरे सगे संबंधियों का। उनका कर्तव्य था मेरे माँ बाप को समझाना, उन्हें गलत काम करने से रोकना, मगर उन्होंने भी ये नहीं करा, इसलिए मैंने दूसरा टीला भी तोड़ दिया। तीसरा टीला था राजन आपका। आप राजा हैं, आपका दायित्व है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आप तो खुद ही मेरी बलि देने के लिए मुझे यहाँ पर ले आए, इसलिए आपके नाम का टीला भी मैंने तोड़ दिया। फिर राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा, और ये चौथा टीला, ये किसके नाम का है? उसने कहा, ये ईश्वर का है। अब आगे वही होगा जो ईश्वर चाहता है। मेरे ईश्वर पर मुझे पूरा विश्वास है। ये सुनने के बाद राजा को बहुत ग्लानि हुई और उसे लगा कि मैं अपनी संतान के लिए किसी एक बच्चे की जान ले रहा हूं, और क्या पता बलि देने के बाद भी संतान हुई या ना हुई। राजा के मन में विचार आने लगे। बहुत सोचने समझने के बाद राजा ने फैसला लिया कि क्यों ना मैं इसी बच्चे को अपनी संतान बना लूं, इसे अपना उत्तराधिकारी बना लूं। संपूर्ण सोच विचार के बाद राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और उस लड़के को राजकुमार घोषित कर दिया गया। राजा ने सोचा, इतने अच्छे मन का, ईश्वर में आस्था रखने वाला बच्चा मुझे मिल रहा है, तो बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये उस बच्चे का विश्वास था, भगवान पर विश्वास, जो उसे मौत के मुंह से निकाल लाया। कई बार हमें लगता है कि परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसे में अगर कोई आपको बचा सकता है तो वो है आपके मन का विश्वास। बहुत खराब है परिस्थिति आसपास, लेकिन मन से इस विश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।